उसके बाद आपका आंसर तुरंत दर दर आंसर आने लगेगा। देखो ये आप क्या करेंगे, देखो भाई आपको ट्रिक्स ये सब पता होना चाहिए, जिसका बेनिफिट आपको 12th क्लास में भी होगा। दोस्तों प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमने मैथमेटिकल लॉजिक का पार्ट कंप्लीट कर दिया, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है मैट्राइसिस। दोस्तों अगर आप देखोगे, अगर आप बहुत अच्छे से अपनी चीजें कंप्लीट करना चाहते हो तो रेगुलर आप मुझे फॉलो करो। साथ में अगर आप और भी एग्जाम्पल के साथ और ईयर वाइज 2023, 24, 25 वाइज अपने पीवाईक्यूज को आप कवर करना चाहते हो तो आप मेरे जीवन बैच से जुड़ सकते हो। प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन पे वो कोर्स लाइव चल रहा है दोस्तों। अगर आज भी आप जुड़ते हो, इवन आज भी, आज मेरा जो लेक्चर है, आज 11th का पार्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ जिस दिन ये लेक्चर आ रहा है। 11th का पार्ट हमारा स्ट्रेट लाइन का कवर कराऊंगा। ऑलरेडी हमने दो लेसन पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए हैं, मैथमेटिकल लॉजिक और मैट्राइसिस, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलते हैं यहाँ पे भी वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो इसका एक बेनिफिट आपको ये भी होगा कि 12th के बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता चल जाएगी। अब देखो दोस्तों, मैं हमेशा बताता हूँ कि कुछ आपको ट्रिक्स ये सब पता होना चाहिए, जिसका बेनिफिट आपको 12th क्लास में भी होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्राइसिस, ये जो मैट्रिक्स है, समझो ये जो डिटर्मिनेंट है, मैं मैट्रिक्स नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले रहा हूँ। अगर सपोज मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि आप देखोगे ए इनवर्स जब आप पढ़ रहे थे 12th में, तो हर एक स्टेप पे आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना था। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने में बहुत टाइम जाता है। पर दोस्तों अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि देखो आपका जो एक नॉर्मल मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और हम ट्रिक वाइज कौन सा मेथड फॉलो करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अगर समझो आपके क्वेश्चन के अंदर जीरो, अगर आपको दो जीरो अगर समझो क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं तो आपको ट्रिक की ओर बढ़ना चाहिए। अगर दो जीरो नहीं है तो नॉर्मल मेथड ही सबसे अच्छा है। अब यहाँ पे देखो दो से ज्यादा जीरो दिख रहे हैं तो मैं ट्रिक की ओर बढ़ रहा हूँ। ट्रिक क्या है देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, टू है, जीरो है, -1 है, सेम टू सेम मैं लिख रहा हूं, 5 है, 1 है, जीरो है, जीरो है, 1 है, 3 है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सभी चीजें लिखी है एज इट इज, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है पता है, ये फर्स्ट कॉलम इसको रिपीट कर दो, 2 5 0। ये जो सेकंड कॉलम है इसे भी रिपीट कर दो, 0 1 1। ठीक है सर, यहां तक समझ में आया। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों पता है, इसके बाद आपको स्टार्टिंग के थ्री वैल्यूज को आपको गैप कर देना है। जैसे अगर सपोज मैं कंसिडर करने की कोशिश करूंगा, जैसे मैं देखो 1 2 3, मैंने थ्री वैल्यूज अगर मैंने गैप कर दिया, या तो चलो 1 2 3 मैंने ये थ्री गैप कर दिया, तो ये पहला ये हो गया फर्स्ट वैल्यू। और अगर मैं दूसरे वैल्यूज की बात करूँ तो दूसरा वैल्यूज ये दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू की बात करूँ तो ये वैल्यूज ये दिख रहा है। वही अगर मैं ऐसे होने के बाद दोस्तों, जैसे ही आपने यहाँ पे थ्री वैल्यूज गैप कर दिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ के थ्री वैल्यूज गैप करने हैं, 1 2 3। इसको एक बार आपको ना अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। जैसे मैंने देखो एक वैल्यूज यहाँ से कंसिडर किया, फिर यहाँ से दूसरा, तीन तीन का ग्रुप बनाओ, यहाँ से तीसरा, देखो तीन तीन का ग्रुप बन गया। अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा। देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। ये पूरा जीरो है, कोई मतलब नहीं है। 5 1 जा 5, -5। ये कैलकुलेशन, ये तीनों का कैलकुलेशन एक साथ लिखा माइनस, अब ये तीनों का कैलकुलेशन, देखो जीरो आ गया तो लेना ही नहीं है, जीरो आ गया मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसमें भी एक जीरो है, नहीं लेना है, इसमें भी जीरो है, नहीं लेना, तो ये जीरो हो गया। तो फाइनली आंसर 6 - 5, आंसर कितना आएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने वन निकाला। अभी मैं आपको और भी एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप में दो तीन एग्जांपल और हो जाए तो आपको चीजें और अच्छे समझेगी। जैसे मैं अगर एक आध डिटर्मिनेंट और लेता हूँ, हाँ चलो मैं ये ले रहा हूँ। जैसे ये जीरो है, वन है, टू है, 1 2 3 है, और 3 1 1 है। ठीक है, मैंने ये डिटर्मिनेंट लिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ दोस्तों, चलो इसको मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो 0 1 2 1 2 3 3 1 1। रिपीट क्या करना है दोस्तों, ये दोनों को 0 1 3 1 2 1। पर ये कब आपको अप्लाई करना है, जब उसमें जीरो आपको दिखाई दे। जैसे यहाँ पे तो एक ही जीरो है, नहीं भी करते तो भी चलता है, डायरेक्ट मेथड से जा सकते थे, बट दो जीरो रहा तो आपको ये फॉलो करना चाहिए ये रूल। अब देखो यहाँ पे ये पहला, यहाँ पे ये दूसरा, यहाँ पे ये तीसरा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तीन वैल्यूज स्टार्टिंग में आपको छोड़ देना है, यहाँ पे भी ऐसे तीन, 1 2 3। अब यहाँ पे ये एक बार आपको खुद से करना होगा, दो बार ये, तीसरी बार ये। अब अगर आप ध्यान से देखोगे
पहले मैं ग्रीन वाले के वैल्यूज लिख रहा हूँ माइनस फिर पिंक वाले के। ग्रीन में 0 है, नहीं लेना है। 3 3 जा 9, 2 1 जा 2। देन अगर माइनस में तो माइनस में लिखो। अब देखो ये देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यहाँ पे अगर मैंने ले जाओ 0 है, 1 1 जा 1। अब देखो 9 और 2 11, 12 प्लस 1 13। आंसर कितना आएगा -2, और -2 राइट आंसर है दोस्तों। मैं नॉर्मल आपके 12 का ही सम ले रहा हूँ, 12 का सम लेके उसको मैं इस फॉर्म से सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आंसर है। इसके पहले जो हमने सम लिया था दोस्तों, इसके पहले का जो हमारा डिटर्मिनेंट था उसका वैल्यू क्या था, मैंने लिया था 2 0 वाला डिटर्मिनेंट लिया था, 2 0 -1। हाँ, तो इसका जो वैल्यू है दोस्तों कितना आया था 1। देखो 1 परफेक्ट है, परफेक्ट आंसर मिला है। तो मैं चाहता हूं कि एक वैल्यूज आपको ट्राई करना चाहिए, प्लीज एक बार आप ट्राई करना। और नॉर्मल मेथड तो आपको आता है। नॉर्मल मेथड चलो मैं आपको बता दूं, इसी सम को अगर मैं नॉर्मल मेथड से सॉल्व करूं, देखो ये 0 है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, 1 है, 1 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करो, पहले मैंने 0 ले लिया, ठीक है। 0 लेने के बाद तो आपको आगे के वैल्यूज लिखनी ही नहीं चाहिए। तो ये एमएसटी सीटी में जब आप नॉर्मल मेथड सॉल्व कर रहे हो तो 0 वाला पार्ट मत लो। अब डायरेक्ट मैं या तो चलो 0 वाला पार्ट ले रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा डिटेल आपको बता रहा हूँ ना। अब देखो 2 1 जा 2, -3 1 जा 3। अब ये होने के बाद दोस्तों, अब देखो ये दोनों के बाद आपको जब दूसरा वैल्यूज आप लोगे तो वैल्यूज लिखो, उसके पहले एक माइनस लेना है, भले वो माइनस में होगा फिर भी एक एक्स्ट्रा माइनस लेना है। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो ये वैल्यूज आपने लिया, ये कैंसिल, 1 1 सा 1, 3 3 सा 9। एंड दोस्तों इसके बाद आपको लास्ट वाला वैल्यू जिस फॉर्म में है, लास्ट वाला वैल्यू दोस्तों जिस फॉर्म में आपको दिया है उसी फॉर्म में आपको लेना है। जैसे यहाँ +2 है तो +2 ले, अगर समझो ये -2 तो -2, बस आपको एक्स्ट्रा साइन यहाँ पे लेना है। अभी यहाँ पे अगर आप ये वैल्यूज ले रहे हो तो ये कैंसिल, 1 1 सा 1, 3 2 सा 6, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 -8 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। तो देखो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 2 सा 10। तो फाइनली आंसर कितना आएगा -2। यस, -2 परफेक्ट है। तो ये आपका रेगुलर मेथड है, बट ये मेथड आप कब फॉलो करो पता है, जब सम के अंदर आपको 0 नहीं दिखाई दे तो आप इस मेथड से जाया करो। अदरवाइज आप ये मेथड बहुत टाइम बचाता है। अभी आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बहुत लोगों को डिफिकल्ट भी लगता है, पर अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अब उसके बाद दोस्तों इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब अगर आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे आ रहे हो तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको क्या क्या चीजें कवर करना चाहिए, प्लीज ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले आप चाहे कोई भी पीवाईक्यूज उठा के देख लो, 24 25 23, कोई भी पीवाईक्यूज, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का रोल हर एक पीवाईक्यूज में आपको मिलेगा, किसी न किसी पीवाईक्यूज में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। इसलिए आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत अच्छे से कवर करना है। मैं डायरेक्ट सम के साथ बता रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ पे मैं वैल्यूज ले रहा हूँ 2 -3 4 -6। अब मुझे इसका क्या निकालना है दोस्तों, अगर मुझे इसका फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पे वैल्यूज अलग लिखता हूँ। समझो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ 2 4, यहाँ पे समझो मैं 1 ले रहा हूँ और यहाँ पे 3 ले रहा हूँ। अब अगर मुझे समझो इसका क्या निकालना है दोस्तों, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालना बहुत ईजी है दोस्तों, 1 एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स लिखो, सॉरी डिटर्मिनेंट लिखो और उसके बाद एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स लिखो, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे ए इनवर्स का ट्रिक बता रहा हूँ, 1 डिटर्मिनेंट तो आपको डायरेक्ट निकालना है। देखो 4 2 जा 8, तो -8, और बीच का माइनस 3 1 जा 3, -3 आएगा, इसकी वजह से +3 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आया -5। अब देख लेना, देखो 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस, फिर बीच का माइनस था, एंड 3 1 जा 3, -3 तो +3 हो गया। तो ये क्या है 1/5। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट, ये दोनों का प्लेस चेंजिंग करना है। देखो जो एरो दिया हो बस प्लेस चेंज, प्लेस चेंज मतलब -4 यहाँ पे और ये 2 यहाँ पे, ठीक है, प्लेस चेंज हो गया। और ये दोनों का साइन चेंज करना है, साइन चेंज मतलब ये दोनों का प्लेस नहीं चेंज करना है। 3 का साइन माइनस है तो प्लस हो गया, 1 का साइन प्लस है तो माइनस हो गया। तो देखो ए इनवर्स का आंसर आ गया। वही अगर आप ए इनवर्स रूल वाइज सॉल्व करने जाते तो आपकी हालत खराब हो जाती दोस्तों। तो ये आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस वाले का 2/2 का तो प्रैक्टिस आपका अच्छे से होना चाहिए। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो ए इक्वल टू ये 1 है, 3 है, 2 है,
-6 है। मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर निकाल के मुझे बताओ, और मुझे बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज आप इसका आंसर मुझे बताओ कि इसका ए इनवर्स का आंसर कितना आएगा। चलो मैं एक और सम सॉल्व कर दे रहा हूँ, देखो फिर से। 1 अपॉन डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं दोस्तों, -6 -3 2 6, तो कितना आया दोस्तों, -12। अब यहाँ पे हमने -12 रखा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले देखो ये दोनों का प्लेस चेंज होगा, -6 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, और ये दोनों का साइन चेंज होगा, मतलब जिसका साइन प्लस है माइनस, हो गया सॉल्व। कभी कभी एग्जाम में दोस्तों बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि ये जो ए इनवर्स हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, इसी का मतलब ये जो बॉक्स है इसका मतलब एडजॉइन होता है। जैसे अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया रहा, जैसे ए है, 1 है, 3 है, 3 है, और -6 है, और आपको बोला है कि इसका एडजॉइन निकालो। बस आपको क्या बोला है, फाइंड एडजॉइन ऑफ ए। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि यार एडजॉइन ऑफ ए मतलब वो कुछ अलग है। अरे भाई बिल्कुल नहीं अलग है, बस आपको क्या करना है, वही सेम ये वाला बस करना है, डिटरमिनेंट नहीं लेना है, क्योंकि इसका मतलब ही एडजॉइन है। तो -6 यहाँ पे रिप्लेसमेंट, प्लेस चेंजिंग, और ये दोनों का साइन चेंजिंग। ठीक है, हो गया। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब सबसे पहला, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की चाहत होती है कि सर ये बता दो, क्योंकि 12th में ना इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में मेरा आंसर लास्ट में मैच नहीं होता है। इवन आप बोर्ड में भी इसका यूज कर सकते हो। बोर्ड में जब आपका आंसर लास्ट स्टेप में अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप इस रूल से चेक कर सकते हो, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। मैं यहाँ पे पहले सॉल्व करता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे किस तरह से इसको इनवर्स निकालना है, 0 1 2 1 2 3 3 1 1 मैंने लिखा। सेम जैसे हम मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट के अंदर ये वाला कॉलम रिपीट करते थे, वैसे ही 0 1 3, सेम यहाँ पे 1 2 1, ये तो सेम है। अब यहाँ पे आपको एक और कॉलम रिपीट करना है दोस्तों, नीचे का। ये देखो ये ऊपर का रो भी रिपीट करना है, 0 1 2 0 1, और सेकेंड रो भी 1 2 3 1 2। प्लीज ये 2 बार इसको देखना अच्छे से। अब यहाँ पे ये होने के बाद दोस्तों आपको ऊपर का एक रो, यहाँ का एक कॉलम स्किप कर देना है। उसके बाद आपका आंसर तुरंत धड़ 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 आंसर आने लगेगा। देखो यहाँ पे मैं ए इनवर्स निकाल रहा हूँ, ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट, ये तो आपको आता है। डिटरमिनेंट शायद हमने इसका पीछे निकाला भी, सेम इसी का डिटरमिनेंट हमने निकाला, और बाजू में एडजॉइन। अब एडजॉइन लाने के लिए दोस्तों आपको ऐसे 2 1 जा 2 -3, देखो 1 3 जा 3, 2 -3 कितना आएगा दोस्तों, -1। देन उसके बाद यहाँ नीचे 2 1 जा 2 1 1 जा 1, 2 -1, आंसर कितना आएगा 1। आपको ऐसे जाना है, यहाँ पे ऐसे नीचे आना है, यहाँ पे ऐसे जाना है। देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 -4, आंसर कितना आएगा दोस्तों, -1। तारीफ तो होनी चाहिए दोस्तों। 3 3 जा 9 -1, 9 -1, आंसर कितना आएगा दोस्तों, 8। देखो 2 1 0 जा 0, 3 2 जा 6, 0 -6 -6, आंसर आएगा। 2 1 जा 2, 3 0 जा 0, आंसर इज 2। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 1 -6, आंसर इज -5। एंड 3 1 जा 3, 1 0 जा 0, आंसर इज 3। 0 0 0 2 जा 0, -1, आंसर इज -1। यस, परफेक्ट। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता है ये वाला हमने डिटरमिनेंट पीछे निकाला है। ये देखो यहाँ पे 0 1 2 वाला है ना, 0 1 2 वाला -2 है। तो ये डिटरमिनेंट आप निकाल के बस लिख दो। यहाँ पे आपने -2 रख दिया, देखो डिटरमिनेंट हो गया सॉल्व ना। अब अगर आप इसको चेक करो, देखो मैं जैसे इसका फाइनल आंसर चेक करता हूँ, जो हमारे हमने जो सॉल्व किया है वो आंसर क्या है दोस्तों। उन्होंने जो हमारे बुक में जो आंसर दिया है, 12th की बुक का ही सम है मैंने लिया है। अब उन्होंने माइनस साइन अंदर लेके बुक में दिया, तो वहां पे इनके, मैंने भी माइनस बाहर रखा है, तो वहां पे उनका 1 है, क्योंकि उन्होंने माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पे 1 है, हमारा -1 है, सही है। उनका यहाँ पे साइन चेंज है क्योंकि उन्होंने माइनस मल्टीप्लाई किया, तो 1 परफेक्ट है, -1 भी परफेक्ट है, 8 परफेक्ट है, 6 परफेक्ट है, 2 भी परफेक्ट है, 5 भी परफेक्ट है, 3 भी परफेक्ट है, -1 भी परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। ये सबसे शानदार, स्पेशली बस ये वाला मेथड आपको कहाँ पे यूज होगा सबसे ज्यादा, सीईटी का तो जाने दो, 12th में भी यूज होगा दोस्तों। सीईटी के साथ 12th में मजादार।
तो आपको ये वाला एक बार वीडियो देखना चाहिए और आपको अपने 12th के 2-3 सम को ट्राई करना चाहिए। तो ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज इसके बारे में बताना। अब देखो दोस्तों, ये केमिस्ट्री सीईटी में ये सब पार्ट पे पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब तो उस लेवल के क्वेश्चन, अब तो बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। A00 B00, हाँ अगर समझो मुझे इसका इनवर्स निकालना है और बाकी के सभी देखो बस डायगोनल्स दिख रहा है और बाकी के सभी एलिमेंट्स जो हैं दोस्तों वो जीरो है, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा पता है, रेसिप्रोकल लूंगा। 1/A 0 0 0, 1/B 0 0 0, 1/C हो गया। बस डायरेक्ट आपने इनवर्स निकाल दिया बिना किसी टेंशन के। अब यहाँ पे सर, ठीक है सर, अगर सपोज सर ये ऐसा है और सर हमें A⁴n निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सर? देखो बहुत सिंपल है, A⁴n 0 0, ये बस इसमें ही आएगा जहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, 0 B⁴n 0 0 C⁴n। अगर सपोज सर, अगर समझो ये A इक्वल टू, अगर समझो सर 2 है, 0 0 0 3 0 0 0 5, सर मुझे A⁻90 निकालना है। आप आराम से निकाल सकते हो ना, 2⁻90 0 0 0, 3⁻90 0 0 0, 5⁻90। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखो आगे की ओर आ रहा हूं, मेंटोस ट्रिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द सम्स इस रूल से आपको दिखाई देंगे, जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, कहीं पे भी अगर आपको एडजॉइन ऑफ ए इंटू ए दिखाई दे या ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए दिखाई दे, देखो मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं आपके लिए कि कहीं पे भी अगर आपको ऐसा दिखाई दे, देखो एडजॉइन ए इंटू ए दिखाई दे, देखो हम जो 12th में मैट्रिक्स पढ़ते हैं ना और यहाँ पे जो हम सीईटी में मैट्रिक्स पढ़ते हैं ना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे जो ए है, अगर समझो ए आगे है और यहाँ पे एडजॉइन ऑफ ए है, तो इसका आंसर हमेशा याद रखना डिटर्मिनेंट ऑफ ए और साथ में दोस्तों आए। ये बहुत जगह इसके सम्स मैं यूज करूंगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस रूल से अगर कहीं पे मैं सम कुछ सॉल्व कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए। अब ये आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में, अगर समझो दोस्तों यहाँ पे डिटर्मिनेंट, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए दिखाई दे रहा है, तो अगर समझो इसका आंसर निकालना, तो इसका आंसर हम किस तरह से निकालेंगे दोस्तों? डायरेक्ट बाय डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, n-1। ये याद रखना, अगर सिंगल है तो n-1, ये हमेशा याद रखना। अगर समझो दोस्तों ये देखो यहाँ पे दो दो है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखोगे, यहाँ पे n-1 कितना है, 1 2 है, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखना। सर n मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो आपको दिया रहेगा, जैसे n 2 होगा 3 होगा, जो आपको दिया रहेगा उस सब में बताऊंगा। इन केस अगर समझो सर ए की जगह बी आ गया, ऐसा भी है तो कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे बी रखो, यहाँ पे n-1 रखो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए सर। सर अगर समझो सर ऐसा रहा तो एडजॉइन रहा, सर एडजॉइन रहा, सर एडजॉइन रहा, ऐसा रहा, क्या करेंगे सर? देखो भाई तीन तीन एडजॉइन दिखाई दे रहा है, सेम डिटरमिनेंट लो, n-1 का यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब आएगा, बाकी कुछ नहीं है। तो ये सम जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे समझेगा, तो बस अभी आप ये पढ़ो, इवन ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ये पार्ट, आपको हर एक को ये पार्ट आना चाहिए, तो अच्छे से आपको इस पार्ट का प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया सर। सर ये क्या है सर? अगर समझो दोस्तों आपको कहीं पे ऐसा पूछा रहा कि ए बी का मल्टीप्लीकेशन दिया, उसका इनवर्स पूछा है, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है पता है, बैक इनवर्स फ्रंट इनवर्स, मतलब बैक मतलब बी और फ्रंट मतलब ए इनवर्स। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद अगर समझो दोस्तों यहाँ पे अगर मुझे कोई वैल्यूज दिया है, जैसे यहाँ पे 2 दिया है, 3 दिया है, 4 1 6 9 3 2 1, और दोस्तों मैं इसका पोजीशन भी आपको बता देना चाहता हूँ सभी का। जैसे इसका पोजीशन क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, 11, ये 12, ये 13, 13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसका पोजीशन क्या आएगा दोस्तों, 12 21 22 23 31 32 33, सभी के मैंने पोजीशंस लिख दिए। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड A11 और साथ में को फैक्टर A11, A12 साथ में को फैक्टर 12, A13 को फैक्टर 13, दिखाई दे रहा है? A11 मतलब ये, A12 मतलब ये,
A13 मतलब ये, तो ये 11 मतलब 2 लेना है वहां पे, यहाँ पे आपको 3 लेना है और यहाँ पे क्या लेना है 4। सर ये कैसे निकालेंगे सर? सर इसको फॉर्मूला है, मैंने आपको कोफैक्टर का फॉर्मूला बताया था, याद होगा आपको कोफैक्टर का फॉर्मूला -1 i+j, और यहाँ पे हम M11 मतलब माइनर निकाल के फिर हम कोफैक्टर निकालते थे। तो पर मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दूंगा कि आपको बस ये चेक करना है कि अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, दिखाई दे रहा है, तो डायरेक्ट इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा? डिटर्मिनेंट। डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बस आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, यही इसका आंसर है। तो कहीं पे भी अगर ये दिखाई दे तो आपको पता होना चाहिए, तो आपको ये चीजें लिखने आनी चाहिए। इन केस अगर ये मिस मैच है तो डायरेक्ट 0 लिख दो। तो ये भी ध्यान रखना, सब में आपको सॉल्व कराऊंगा। और यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और अगर आप और भी अच्छे से अपनी चीजें कंप्लीट करना चाहते हो तो भाई आप मेरे जीवन बैच से जुड़ सकते हो। जीवन बैच में बहुत अच्छे से सभी चीजें चल रही है, वहां पे आप जुड़ सकते हो। लाइव लेक्चर चल रहा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।